आज हम देखेंगे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो 1905 में हुआ था उसका मेन रीज़न क्या था। लॉर्ड कर्जन उस टाइम के वाइसराय थे। उन्होंने अनाउंस कर दिया था 19 जुलाई 1905 को कि हम बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक ईस्ट बंगाल में और एक वेस्ट बंगाल में। और ये जो डिवीज़न होगा वो 16 अक्टूबर 1905 को होगा। तो 16 अक्टूबर 1905 को एक सौरो डे के जैसा मनाया जाता है, मतलब शोक दिवस दिन मनाया जाता है। उस दिन 16 अक्टूबर के दिन लोग राखी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ये शो करने के लिए कि हमारे में यूनिटी है ना, एक दूसरे को वो राखी बांधते हैं। और उनको डिवाइड कैसे करना था, एक को वेस्ट बंगाल में डिवाइड करना था और दूसरे को ईस्ट बंगाल में। पार्टीशन के टाइम ही रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार जो बांग्ला है, जो नेशनल एंथम है बांग्लादेश का, उसको गाया था। और उसके बाद फिर स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया। जब 1905 में सेशन हुआ हमारा बनारस में, तो वहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट अपोज़ करने के लिए, बंगाल के पार्टीशन को अपोज़ करने के लिए ये स्टार्ट किया गया। स्वदेशी मूवमेंट से नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अपने इंडियन, मतलब जो इंडिया में बन रहा है उस चीज़ का यूज़ करना है और फॉरेन गुड का बहिष्कार करना है। और बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए थे, जैसे स्वदेशी बंगाल मूवमेंट वगैरह चलाया गया था एस एन बनर्जी द्वारा। अगर मेन रीज़न इसका क्या था, जब लॉर्ड कर्जन से पूछा गया कि इसका मेन रीज़न क्या है, बंगाल का पार्टीशन क्यों करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने रीज़न ये दिया था कि बंगाल जो है वो बहुत ही बड़ा प्रांत है, उसको है ना, उसको अकेले चलाना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। तो हम बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ताकि, और उसके दो गवर्नर बनाए जाएंगे, दो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए जाएंगे जो प्रोविंस को चलाएंगे। लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न दिया था कि बहुत बड़ा प्रांत है इसीलिए हम डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनका एक्चुअल जो रीज़न था वो हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी को सेपरेट करना था। तो उन लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, तो आप वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि एक साइड पूरे मुस्लिम रहेंगे और एक साइड हिंदू रहेंगे। उनका मेन रीज़न यही था कि वो हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी को ब्रेक करना चाह रहे थे। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट कई सारे, जैसे कि अश्वनी कुमार दत्त ने एक स्वदेशी बांधव समिति बनाई थी, जो मतलब स्वदेशी प्रोडक्ट को प्लेस टू प्लेस वो पहुंचा रहे थे। इसके बाद जो 1905 में जो बनारस में सेशन होता है, तो उसमें मैंने पहले ही बता दिया कि उसमें स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया जाता है।